Hello bachcho, let's read this question. Question says is if A vector equal to this, B vector equal to this, and C is a unit vector coplanar to A and B. C is also perpendicular to A, then C vector is. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. हमको A वेक्टर दे रखा है 2 1 1, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. B वेक्टर दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो 1 2 -1. अब हमको एक वेक्टर चाहिए C जो कि इन दोनों के प्लेन में हो और A के परपेंडिकुलर हो. A के कैसा हो? परपेंडिकुलर हो C वेक्टर. तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है A क्रॉस B क्रॉस A. तो इससे एक वेक्टर आएगा जो A के परपेंडिकुलर होगा और A और B के प्लेन में होगा. यही डेफिनेशन होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कि जो ब्रैकेट में दो वेक्टर्स होते हैं उनके प्लेन में आता है और जो बाहर वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर आता है. तो हमको A और B के प्लेन में चाहिए और C के परपेंडिकुलर चाहिए. अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं बाद में यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, अभी वेक्टर निकाल लेता हूं. तो A और B, A क्रॉस B का फॉर्मूला लग जाएगा A डॉट B टाइम्स A वेक्टर माइनस A डॉट A टाइम्स B वेक्टर. चलिए A डॉट B कीजिए, A और B का डॉट, तो 2 1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 1 इंटू -1 -1, तो 2 2 -1 2 2 -1 कितना हो जाएगा 3A वेक्टर. A का A में डॉट कीजिए, A का A में, तो 2 2 4 1 1 1 1 1 1 6 B वेक्टर. चलिए C वेक्टर अपने पास आ गया 3 टाइम्स A, तो A में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I प्लस J प्लस K है ना. A वेक्टर में सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा. 6I प्लस 3J प्लस 3K माइनस B वेक्टर में 6 का मल्टीप्लाई करो, B वेक्टर में 6 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे -6I माइनस 12J माइनस माइनस प्लस 6K. देखते हैं क्या आ रहा है. C वेक्टर इज इक्वल टू 6I कैंसिल, 3J माइनस 12J तो माइनस 9J, 3K प्लस तो ये प्लस 9K. अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं C का यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकाल लूंगा, प्लस माइनस इसको इसी के मॉड से डिवाइड करूंगा तो -J प्लस K डिवाइडेड बाय √2, -J प्लस K डिवाइडेड बाय √2. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना. प्लस माइनस लगाते हैं हम लोग क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं. लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेम है, प्लस वाला. तो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.